गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम देखेंगे ईडियम्स। ईडियम मीन्स होता है मुहावरा। जैसे हम कहते हैं ना कि संगति का असर ये दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है, इसकी संगति खराब है, लाइक दिस थिंग। तो हम इसी तरह से कम 10 देखेंगे और आप अपने आने वाले रोज़ डेली मर्रा की ज़िंदगी में इसको यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर गेटिंग दिस टाइप वीडियो। थैंक यू। सो लेट्स गो स्टार्ट। जैसे यहाँ पे है पहला संगति का असर, है ना। क्या है संगति का असर? संगति का असर का हम लोग क्या निकालते हैं? कंपनी डस इफेक्ट। कंपनी डस कंपनी डस इफेक्ट। ठीक है, इसका मीन्स होता है संगति का असर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं संगति का असर लिखा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये बिगड़ चुका है, वो बहुत बिगड़ता जा रहा है, तो इसका मीन्स क्या है कि संगति का असर होता है। ठीक है, और देखते हैं इसको आप आने वाले डेली मर्रा की ज़िंदगी में यूज कर सकते हैं। ये देखने में सुनने में बहुत ही मतलब शॉर्टकट और बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में, है ना। जैसे और कहते हैं, जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी पतोरिया उसी से नाची, है ना। जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो हम लोग क्या इसके लिए यूज करेंगे? इसके लिए हम लोग को माइट इज़ राइट। इंग्लिश में होता है माइट इज राइट। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी पतोरिया उसी से नाचे। कहते हैं ना कि मोबाइल कभी ख़राब हो जाता है तो मोबाइल चलाने के लिए सही से मोबाइल नहीं चलता है, तो हम कहते हैं जिसका मोबाइल है उसी से नाचे, जिसकी पतोरिया उसी से नाचे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। और देखते हैं जैसे तीसरे में कहा गया है जैसा देश वैसा भेष। कहते हैं हम बिहार, जैसे मैं बिहारी हूँ तो बिहार के लोग मतलब कि पान वान बहुत खाते हैं। आप लोगों ने देखा गुंडागर्दी लोगों के बहुत मन में बसी रहती है। मैं नहीं हूँ गुंडागर्दी में, नहीं हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में घुस चुका हूँ तो वैसी बात है। तो बिहारी लोग में थोड़ा सा पान गुटखा ज़्यादा खाते हैं और मतलब कि बोलने वाली क्षमता, काम करने की क्षमता सबसे ज़्यादा उनकी मेहनती होती है, काम करने की क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है बिहारियों में, जैसा आपने देखा भी होगा। इसका हम लोग क्या कहते हैं? जैसा देश वैसा भेष। डू अस रोमन्स डू। हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डू अस रोमन्स डू। डू अस रोमन्स डू। जैसा देश वैसा भेष, है ना। और आगे देखते हैं, एक और देखते हैं चौथा। जैसे जैसे कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जब कैसा कोई कर रहा है तो कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है, मतलब ये खराब है तो इसके साथ ये भी खराब होता जा रहा है। ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं टू द वे फेलो टू द फेलो फाइट फ्रॉक्स सफ़र, है ना। दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, ये कई बार आपने ये चीज़ सुनी होंगी कि द बफोलो टाइट फ्रॉक्स सफ़र। जैसे ये कई मतलब कि बड़े उसमें बोले जाते हैं, बड़े मतलब बड़े बड़े सभा में, मंच में बोले जाते हैं। इसकी मीनिंग ये इसीलिए होती है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है ना। और आगे देखते हैं तो हम पांचवें देखते हैं जहाँ चाह वहीं रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। वेयर इज़ अ विल वेयर इज़ अ विल। दोस्तों ये हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश में अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें मतलब कि इफेक्टिव लगेंगी और लोग समझ नहीं पाएंगे, जल्दी समझ भी नहीं पाते हैं इन सब चीज़ों की। और ये मुहावरा है, इसको आप अपने लाइफ में डेली यूज कर सकते हैं ना। देयर इज़ अ विल, जहाँ चाह देयर इज़ अ वे, वहाँ रहा। ठीक है, ऐसे हम लोग यूज करते हैं ना। कहते हैं जहाँ जो चीज़ तुम सोचोगे वो चीज़ तुम कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और देखते हैं छठवा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अ ब्लाइंड हैज़ नो जजमेंट ऑफ कलर। इंग्लिश में अ ब्लाइंड ऑफ नो जजमेंट ऑफ कलर। जजमेंट
ऑफ कलर। है ना, कहते ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब कि उसको जैसे हमने अपने दोस्त को नूडल्स खिलाया था कल, तो उसने बोलता है कि इसमें नमक क्या है, तो मैंने वही यही बोला था, अब ब्लाइंड हैज़ नो जजमेंट ऑफ कलर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। गांव से आए हैं हम लोग, आज पहली बार नूडल्स खा रहे हैं, तो क्या जाने हम लोग इसका स्वाद। जैसे सातवां है ऊँट के मुंह में जीरा। जैसे मैंने पहले ही बोला था, ऊँट के मुंह में जीरा डालना। मतलब अब मैं 4 रोटी खाता हूँ डेली, 4 रोटी। अब कल हम लोग दोस्त थोड़ा बाहर आए, घूमने के लिए आए हैं, तो उसके लिए वो मेरे को 2 रोटी दे रहा था, 2 रोटी खा ले। ऐसे कैसे, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इंग्लिश में, अ ड्रॉप इन द ओशियन। मतलब ओशियन है दोस्तों, समुद्र होता है, आप इसको गूगल करने मत बैठना, इसका मुहावरा है इंग्लिश में। तो अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशियन। ठीक है, अ ड्रॉप इन द ओशियन। आप इसको मैं डेली लाइफ में ज़रूर यूज करिएगा। जैसे 8वां है बूंद बूंद से घड़ा भरता। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप वीडियो बनाते, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं बनाते जाऊँगा, आपके यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको अच्छी वीडियो लगेंगी, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे, तो मैंने 1 लाख का एम रखा, मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर का एम रखा है, तो वो बहुत जल्दी गेट कर सकता हूँ, बहुत जल्दी पा सकता हूँ। है ना, ऐसे ही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो मैनी ड्रॉप मेक ओशियन। मैनी ड्रॉप इंग्लिश में होता है मैनी ड्रॉप मेक ओशियन। ओशियन, ठीक है। और आगे देखते हैं, 9th में लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, आस्तीन का सांप जहाँ देखो तहाँ घुस जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फो इन द पॉकेट। क्या यूज करते हैं, फो इन द पॉकेट, फो इन द पॉकेट। पॉकेट, है ना, फो इन द पॉकेट। आपको इंग्लिश में, आप इंग्लिश में जब सामने वाले को बोलेंगे ना, जैसे अपने दोस्त को, आस्तीन का सांप, कहीं भी जाकर जहाँ देखो तहाँ घुस जाता है ये, तो आस्तीन का सांप बोलने के लिए आप उसको बोलो फो इन द पॉकेट। यू आर फो इन द पॉकेट, नो, यस और नॉट, ऐसे आप बोल सकते हैं। उसको बेचारा समझ भी नहीं पाएगा और अपने मन की बात आप बोल भी लेंगे, ठीक है, उसको बुरा भी नहीं लगेगा। और इंग्लिश में बोलोगे आप तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या बोले हो, ठीक है। जैसे और लेते हैं, जैसे कोई इंसान आपके घर में चोरी करने आता है, तो आप उसको रंगों हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो रंगे हाथ पकड़ना, है ना। तो रंगे हाथ पकड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड, है ना, रंगों हाथे पकड़ना, कैच रेड हैंडेड। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे हमने अपने दोस्त को पेन चुराते हुए देख लिया, उसको फिर पकड़ लिया, तो आई एम कैच रेड हैंडेड। तो आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बहुत इफेक्टिव लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मोर गेटिंग दिस टाइप वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।